हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हाउ टू एडिट स्टडीज वीडियो ऑन काइनमास्टर ओनली फ्रॉम और एंड्रॉयड फ़ोन। तो गाइस, पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, अगर आप लोग के स्कूल से मॉडल एक्टिविटी टास्क या कुछ भी क्वेश्चन पेपर देता है और आपको वो कहता है कि आपको इस डेट के अंदर हमें फिर वापस देना होगा, हमने आपको इतना टाइम दिया, 1 महीना का टाइम है, 1 महीने के अंदर आपको उसका क्वेश्चन पेपर में आपको मतलब पेज खरीद कर A4 पेज में आंसर करके हमें स्कूल में फिर आकर दे देना होगा 1 महीने बाद। तो बहुत यूट्यूबर गाइस जो आपको सिखाते हैं स्टडीज़, उनसे मैं डिफरेंट ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ। बेसिकली बहुत कोई गाइस आपको सिखाएंगे कि जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वो खड़े होकर अपना स्क्रिप्ट देते जो फेस कैम वीडियो शूट करते, जैसे वो उन्होंने कहा कि हाय गाइस, ये वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स। तो इसको एडिटिंग करना देखिए गाइस कुछ मेहनत नहीं है। जो लोग फेस कैम शूट करते हैं उसको एडिट करना कोई बड़ा बात नहीं है। सिंपली वो एडिट इजीली से हो जाएगा। वो बोलते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करना है, इसे करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा जो क्वेश्चन पेपर हमें स्कूल से मिलता, तो उस क्वेश्चन पेपर का गाइस अपने APTF इंपॉर्टेंट को तो पहचानते ही हो गए अगर आप बंगाली मीडियम स्कूल से हो मेरे जैसे। तो बंगाली मीडियम स्कूल से गाइस मॉडल एक्टिविटी टास्क वगैरह मिलता है, तो उसको हमें करना पड़ता है। तो वो सिखाते क्वेश्चन पेपर। पहले वो एक पेज लेते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले उन्होंने पेज में क्वेश्चन लिख दिया, उसके नीचे उन्होंने आंसर लिख दिया, और उसको फिर वो काइनमास्टर में मीडिया में जाकर उसको मतलब ले लेते हैं। उसके बाद वो वॉइस ओवर करते हैं। तो वॉइस ओवर वाला ही ट्यूटोरियल सिखाना। स्टडी में गाइस हर कोई फेस कैम नहीं करता है, बहुत कोई ऐसे भी गाइस है जो वॉइस ओवर करके सिखाते हैं। जैसे उन्होंने पेज अपना क्लिक कर लिया, क्वेश्चन पेपर आंसर करके मीडिया में गया, काइनमास्टर का ले लिया। उसके बाद वो वहाँ से बोलते हैं कि जैसे गाइस देख पा रहे होंगे ये मेरा क्वेश्चन है। तब जहाँ उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन नंबर इतना, ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, तो उस क्वेश्चन के नीचे ठीक ऐसे एक लाइन हो जाता है, या वो क्वेश्चन ही पूरा कोई अलग सा मार्जिन टाइप का वो कलर हो जाता है। और जब वो बोलते हैं तो आप आंसर देख लीजिए, तो खुद पेज ऊपर स्क्रॉल होता है। ये नहीं कि वो वीडियो बना रहे, पेज को ऊपर कर रहे हैं अपने कॉपी को, वो उसमें से ही मतलब जो चाबी का एक आइकन होता है उसमें जाके वो उसे ऊपर करते बोलते हैं तो ये रहा आंसर। तो आंसर जैसे उन्होंने ऊपर किया, तब आंसर जैसे जैसे वो बोलते हैं तो आंसर का नीचे अंडरलाइन होते जाता है, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग होता है। तो अगर आपको भी सीखना है कि स्टडी वीडियोस वॉइस ओवर जो स्टडी करते हैं, स्टडी सिखाते हैं, क्वेश्चन पेपर आंसर या मैथ सिखाते हैं, तो उसमें वॉइस ओवर करके भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उस वॉइस ओवर वाला स्टडी चैनल हमें कैसे अच्छे तरीके से एडिट करना है, वो भी सिंपली अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, वो भी काइनमास्टर ऐप से। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहना, आपको बहुत कुछ और बहुत नॉलेजेबल मैं आपको इस वीडियो में ट्यूटोरियल दूंगा, वो भी कुछ ही मिनटों का होगा। तो चलिए आज की इस यूनिक एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा अभी अब आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एंड सबसे पहले मैं क्रिएट में क्लिक करके 16:9 का रेशो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ मेन ट्यूटोरियल जो आपको स्टडी वीडियोस अपना एडिट करना है। तो देखिए, जो स्पीच वीडियो होता है, स्पीच जो हर यूट्यूबर जो खड़े होकर जो स्पेस कम करके स्पीच में समझाते हैं, वो एडिटिंग नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा। जैसे पेज में जैसे हर यूट्यूबर क्वेश्चन आंसर करके उसके बाद मीडिया में जाके उसको पढ़ता है और एक क्वेश्चन दिखाता है, फिर उसको स्क्रॉल करता है, आंसर होता है। तो इस एग्जांपल के लिए गाइस मैंने यहाँ पर देखिए पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने किया था अपने इंग्लिश सब्जेक्ट है ये। जैसे अभी ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन आंसर मैंने किया था जैसे। तो अब इसको मैं दिखाता हूँ गाइस कि ऐसा देखिए गाइस, आपने बहुत यूट्यूबर्स को देखा होगा ऐसा टाइप का वीडियोस एडिट करना, ठीक है। मैंने बहुत भी मॉडल एक्टिविटी टास्क वगैरह हमें स्कूल से मिलता है, तो उस दौरान गाइस यूट्यूबर ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इसको ये पूरा इनका फुल स्क्रीन रहता है, उसके बाद बोलते हैं कि यार हेलो गाइस, आपका स्वागत है। तो पहले देखिए गाइस वो ऐसे जूम करते हैं, और पहले जैसे थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग है थोड़ा सा गंदा है, माफ़ करना मुझे। तो ऐसे वो बोल दिए कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आया है, द जू इज लोकेटेड एट। और जब वो आंसर बोलते हैं तो खुद से देखिए ऐसे ऊपर हो जाएगा अलीपुर। फिर बोलेंगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो वो जहाँ बोले सेकंड क्वेश्चन तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे करके एडिटिंग आपको अच्छे तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक जैसे समझिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब जो भी आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिखाना है करके उसको आप सेलेक्ट कीजिए। लाइक मैंने इसको देखिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो इसमें क्लिक करो, और इसको पूरा पहले आप फुल साइज कर लो, ठीक है। ऐसे पूरा एकदम फुल साइज कर लो ऐसे करके, और इसको आप चाहो तो ऐसे नीचे भी रख सकते हो, ऐसे करके ऐसे आपने रखा इसको, और उसके बाद आपने क्वेश्चन बोलना यहाँ से शुरू किया। या अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो ऐसे भी रख सकते हो, अच्छा लगेगा। तो पहले देखिएगा इस इंट्रो में तो पहले ऐसे नहीं दिखा सकते, ये बोरिंग सा लग रहा है। तो
पहले आप क्या दिखा सकते हो, आप यहाँ से मीडिया में जाओ, बैकग्राउंड में जाते कुछ बैकग्राउंड ले लो और यहाँ पर गाइस आप ऐसे इसको डिलीट कर देता हूँ। ये बस मैंने इंट्रो टाइप का आपको दिखाया था, तो ये आ गया। अब अगर आप चाहो कि पहले ही आंसर ना देख पाए लोग, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको देखिए गाइस ऐसे आप जूम कर सकते हो। देखिए ऐसे करके आप जूम कर सकते हो, या अगर आपको ये ब्लैक ब्लैक ऊपर दिख रहा है तो आप ऐसे नहीं करके क्या कर सकते हो, सिंपल बस ऐसे रख सकते हो। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना एंड सिंपली आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और आपको बस इसको यहाँ पर ऐसे करके रखना है, ठीक है। और इसको आप कर दीजिए डन। उसके बाद आप जब हर यूट्यूबर बोलता है कि पहला क्वेश्चन देखिए, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला यहाँ पर जो ये है, ये वाला देखिए जो लेयर है, इसका यहीं पर गाइस आपको अपना वॉइस भी ऐड करना है। आपको बोलना पड़ता है कि पहला क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे होंगे द जू इज लोकेटेड, तो आपको वॉइस कैसे ऐड करना है। तो सिंपल इसमें आपको क्लिक कर देना है और जो स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट पे आप जहाँ क्लिक करोगे तो ये जो अपने पेज में इसमें मैंने सेलेक्ट किया, ये जो पेज है, ये पेज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वो लेयर बन जाएगा। आप जो भी वॉइस उसमें स्टार्ट पर क्लिक, जैसे स्टार्ट में मैंने क्लिक दिया और जो भी बोल रहा हूँ, देखिए ये मेरा वॉइस यहाँ तक मेरा जितना मैं बोलूँगा रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए मैंने इसको कर लिया। अब गाइस आपको नहीं सुनाई दिया होगा इसलिए क्योंकि गाइस मैं माइक लगाया हूँ और इसमें ये जो लेयर है ये वाला वायलेट करेगा। इसमें मैंने सिंपली बोला कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है द जू इज लोकेटेड एट। अगर आप करते हो अपने फ़ोन से तब आपको सुनाई देगा, बट मैंने माइक ऐड किया इसलिए आपको नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तब क्वेश्चन जहाँ बोलते हैं द जू इज लोकेटेड एट, ऐसे उन्होंने बोल दिया, तो उस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नीचे का एक अंडरलाइन बन जाता है। कैसे, आप ये हैंड राइटिंग में जाओ और जो भी हैंड राइटिंग आपको पसंद आता है या ऐसे ब्रश वाला जो भी कलर चाहते हो, इसको नीचे से ऐसे करके अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके हो गया। जैसे और भी अगर आपको तरीके आते हैं करने का, जैसे मुझे मैं सिंपली आपको सिखा रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बोला पहला क्वेश्चन, जैसे मैं प्ले करता हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो जहाँ आपने पहला बोला तभी ये देखिए आएगा। आपने बोला पहला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ऐसे हो गया। और अगर आप और भी प्रोफेशनल तरीके से चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको इसका सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपने बोल दिया, उसके बाद आप चाहो तो क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के दौरान भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे जूम कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया, देखिए पहला क्वेश्चन है द जू इज लोकेटेड वेयर, उसके बाद जहाँ ये हो रहा है ऑप्शन नंबर आंसर दे दिया हूँ, उसके नीचे ही अलीपुर लिखा है, अलीपुर लिखा है। तो फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आप चाहो तो इसको पहले क्या कर सकते हो ना, मीडिया में जाके एक ब्लैक सा लेयर आप सिलेक्ट करो और इसका साइज आप थोड़ा छोटा रख लो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, पहले क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ एंड डन करता हूँ और इसका साइज आपको इतना रखिए और इसको ना ऐसे कर लीजिए। तो अगर कोई भी अगर देखेगा तो ये समझ ही आएगा आंसर लिखा है, वो स्टॉप करके देख लेगा। बट अगर आपको उसको आंसर जानना है तो उसको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा ये क्या हुआ, ये तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का है तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या लिखा है। तो आपने जहाँ बोल दिया तो इसका आंसर है, तो आपने है जहाँ बोला इसका आंसर है, देखिए यहाँ पर नीचे हुआ है अलीपुर। तो जहाँ आपने अलीपुर बोला उस ऑप्शन में जाइए और यहाँ से इसको कट कर दीजिए। अब मैं सिंपली बोल तो नहीं पा रहा हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैं प्ले किया और मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे बोलूँगा। सो गाइस पहला क्वेश्चन का आंसर है अलीपुर। देखिए जहाँ मैंने अलीपुर बोला तो वो ब्लैक कलर का जो था तो हट गया, तो संग संग लोगों ने आंसर देख लिया। पहले मैंने पढ़ा द जू, पहले मैंने यहाँ से मैंने पढ़ा द जू इज लोकेटेड एट अलीपुर। देखिए मैंने जहाँ अलीपुर बोला तो हट गया, तो लोगों ने देख लिया आंसर अच्छा अलीपुर है। अब इसका नीचे भी और देखिए ए, उसका बाद नीचे क्वेश्चन है द चैंपियनशिप अटैक, उसके बाद चिंपांजी अटैक द इंसिडेंट। आप इसको आप ऊपर कैसे करेंगे, ये जो चीज़ तो है इसको आपको तो और भी जो नीचे क्वेश्चन आए हैं आपके, तब इसको भी तो आपको ऐसे ऊपर करना है। ये सब भी क्वेश्चन है, तो अगर आपका जैसे द इंसिडेंट टूक प्लेस लिखा हुआ है उतना तक आपका क्वेश्चन बोलना हो गया, तब इसे ऊपर आप कैसे करोगे। तो सिंपली ऊपर करने के लिए आप क्या करो, यहाँ जो एक आता है इसको भी कर सकते हो, या इसको लो और जहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है, जैसे ये इंसिडेंट आपका इतना में जाके खत्म हो रहा है, तब यहाँ से क्या करो, इसको यहाँ से कर दो आप कट कर दिया आपने। उसके बाद इसमें क्लिक दो लास्ट वाले में, फिर इसमें क्लिक दो, ये दोनों को टिक कर देना। एंड उसके बाद अब बोलते आपने जैसे यहाँ पर जगह नहीं बचा था, आप इसको नीचे करना चाहते हो तो ऐसे करके देखिए नीचे कर दो, ऐसे नीचे हो गया। तो उसके बाद नीचे का जितना क्वेश्चन है आएगा कैसे, देखिए दिखा दे रहा हूँ मैं, टिक करता हूँ
और यहाँ से जैसे मैंने बोल दिया पहला क्वेश्चन अलीपुर। अब इसके नीचे का क्वेश्चन है, देखिए ऐसे करके ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो हमें दिख रहा है। तो ऐसे कर करके आप कर सकते हो। या मैं एक और गाइस आपको तरीका दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने दिखा देगी कि सिंपली आपने क्वेश्चन बोला, आपको आंसर को ऐसे ब्लैक कर देना है। एक ब्लैक कलर का जो इसको लेयर है, लेयर को आपको इसके ऊपर ही रखना, नहीं तो लोग पहले ही देख के चल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। रुकेंगे लोग किस लिए? ये आंसर देखने के लिए। जब तक आंसर के ऊपर से वो हटता नहीं तब तक वो देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप और भी नीचे क्वेश्चन है, तो यहाँ से नीचे हो गया। अब फिर आप बोलोगे तो इसका पहला, उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन यहाँ पर लिखा ही हुआ है, और फिर आपको ये जो आंसर है, आंसर का वो ब्लैक कवर बॉक्स दे देना है कि वो दिखाई नहीं दे। और जब आप बोलोगे कि इसका आंसर है, जैसे देखिए फिंगर, तो फिंगर्स के बाद ही वो वाला आपको कट कर देना है उतना पार्ट। तो वहाँ से जैसे इसको मैंने क्या करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ मैं डुप्लीकेट, और फिर से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने इसको पहले ढक दिया था, तो अब इसमें क्लिक देता हूँ और फिंगर को यहाँ से ढक देता हूँ। अब जैसे आप बोलोगे कि क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूँ। जैसे देखिए इसका मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये नीचे हुआ, इसका क्वेश्चन है द मैन वॉज बाइटन ऑन द, जैसे उसके बाद आपने बोला द मैन वॉज बाइटन ऑन, इसका आंसर होगा फिंगर। इसका आंसर है फिंगर। तो देखिए फिंगर के ऊपर से वो हट गया, उसका ऊपर जो लेयर था, तो ऐसे कर फिंगर हट गया, तो उसके बाद उन लोगों ने आंसर देख लिया और थोड़ा एट्रैक्टिव भी लगेगा। और मैं इस कुछ आपको तरीके दिखा देता हूँ और कुछ अलग टाइप का आपको ट्यूटोरियल दिखा, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। एंड सेकंड स्टेप आप क्या कर सकते हो, पहले कोई भी कलर का बैकग्राउंड ले लो, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट कर देना, ये जो एक्स्ट्रा पर सिंपली आपको बस एक बैकग्राउंड लेना है, कुछ ही मिनट लगेगा, देखते रहिए वीडियो को। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड लिया। आप जितना मिनट का आपका वीडियो का लेंथ है आपको उतना लंबा इसे कर लेना है एंड डन रखना है। आप चाहो तो थोड़ा हल्का कलर भी दे सकते हो। अब इसमें तो मैंने दिखाया कि मैंने अपना क्वेश्चन पेपर का फोटो क्लिक करके दिखाया था। अब आप चाहो क्वेश्चन मुझे लिखना है, तब उसको एडिटिंग कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ, फिर शुरू में जाता हूँ, टेक्स्ट में जाऊँगा और जो भी क्वेश्चन है पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो जू का नाम क्या था, तो मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ द जू, ऐसे लिख दिया। तो पहले का देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कलर आप यहाँ से ब्लैक कर लो, ठीक है। तो ब्लैक कर लेता हूँ पहले, ये किया मैंने ब्लैक एंड सॉरी नहीं हुआ, ये कर दिया ब्लैक एंड डन, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब जैसे आप बोलते हो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जू, तो आपको इसको एनिमेशन को आपको ये एनिमेशन आप देना है, ठीक है। ऐसे कर एक लेटर बाय लेटर होता है ना, ये लेटर बाय लेटर, ये देना। देखिए कितना एट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर जैसे बोला। तो गाइस पहला क्वेश्चन आप देख पाओगे, मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द जू। उसके बाद जहाँ आप आंसर बोलोगे तब वो सिंपली नीचे आंसर लिख देना। जैसे आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलीपुर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने अलीपुर मैंने लिख दिया एंड डन करूँगा। और इसका कलर आप कुछ डिफरेंट रख देना, ब्लू वगैरह ऐसे रख देना, कुछ अलग सा कलर आपका लगेगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया अलीपुर, देखिए अलीपुर हुआ। और इसको आपको जब आपका क्वेश्चन प्ले होगा, क्वेश्चन के बाद आप जब बोलेंगे इसका आंसर हो रहा है, इसका आंसर हुआ अलीपुर, अलीपुर आपने जहाँ कहा तभी ये आना चाहिए। जैसे देखिए पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जू, जू नेम इज अलीपुर, जहाँ मैंने बोला जू का नेम है उसके बाद ही आया अलीपुर। ऐसे करके अब इसको आपने लिख दिया पहले, उसका नीचे अलीपुर लिखा, फिर उसका नीचे फिर आप एक क्वेश्चन दो, उसके बाद फिर आंसर दो, ऐसे करके आप करना है। तो मैं पढ़ के यहाँ से वीडियो है और आप बन जाएगा। जैसे समझ मैं मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द जू, तो आंसर है अलीपुर। तो जहाँ देखिए मैंने बोला उसके संग संग आ रहा है, तो एट्रैक्टिव भी लग रहा है और लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही गाइस एक दो तरीका था जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, दो टाइप्स के। बट ये जो तरीका है जो अभी दिखा रहा हूँ, यही गाइस आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, अगर मेरा ही जैसा हैंड राइटिंग है, तो क्या लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तब ऐसे भी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को आप यहाँ से टेक्स्ट में क्लिक करके आपने लिख दिया एंड जैसा आपका आंसर अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे यहाँ से नहीं हो रहा है, तब क्या करो, इसको लो, होल्ड करो, थोड़ा सा पीछे कर दो तो ये आपका परफेक्ट होगा। जैसे आप बोल रहे हो अलीपुर, तो देखिए संग संग अलीपुर आ गया। तो इसे ऐसे ही करना, तो परफेक्टली आपके वॉइस के मुताबिक होगा और देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। तो ऐसे ही करके कोई भी आपका स्टडी वीडियोस हो गया, स्टडी चैनल का वॉइस ओवर करते हो, क्वेश्चन आंसर का आंसर देते हो क्वेश्चन का, तो ऐसे ही करके सिंपली आप अपना एडिटिंग को चुटकियों में कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन बोलो, जो भी आपका क्वेश्चन आपको यहाँ से बोलोगे और इसका आंसर आप बता दो, क्योंकि आंसर जानने के लिए तो गाइस लोग आए हैं आपके वीडियो पर। अब आंसर बोल दोगे तो आंसर हो रहा है इसका गाइस अलीपुर, देखिए नीचे आ गया। उसका सेकंड क्वेश्चन भी गाइस सिंपली ऐसे ही टेक्स्ट में क्लिक कीजिए। और अगर आपका पूरा भर जाए यहाँ पर, जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ से डुप्लीकेट, इसको फिर करता हूँ डुप्लीकेट, अगर आपका देखिए ऐसे का भर गया जगह, अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो,
सिंपली इसमें क्लिक दो, जितने भी आपके टेक्स्ट है उसके बाद यहाँ से इसे एक्स्ट्रा ट्रिम कर दो अगर आपका जगह नहीं है, ठीक है। तो इसको जैसे इसको मैंने यहाँ पर लाया, इसको भी मैंने देखिए यहाँ पर लाया, उसके बाद इसको भी मैंने देखिए यहाँ पर लाया। और अगर एक्स्ट्रा जगह नहीं है तो क्या करोगे, इसको क्लिक करो और उसको इसमें क्लिक दो। इसके बाद ये हुआ ट्रिम। क्या होगा इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रिम किया तो इसके भी क्लिक दिया, यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया। जैसे मैं समझ यहाँ पर देखिएगा सब जगह नहीं है, इस अब आपको फिर अलग क्वेश्चन दिखाना है। जैसे देख पाओगे गाइस, ऐसे यहाँ से बोला तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर इतना हो गया। अब बढ़ते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ सो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जहाँ मैंने बोला देखिए यहाँ से ये गायब हो गया, उसके बाद फिर से आप दूसरा क्वेश्चन आप चाहो, फिर यहाँ से जो ये खत्म हो जा रहा है, देखिए यहाँ से ये हुआ खत्म। अब फिर आप यहाँ से कुछ अलग अगर और भी अगर क्वेश्चन है तो और क्वेश्चन फिर आपसे लिखो। फिर ऐसे जैसे बोल पा रहे होंगे, देखिए गाइस इन सब का आंसर ये होगा। अब बढ़ते गाइस हमारे अलग क्वेश्चन की तरफ। ऐसे यहाँ पर खत्म हो गया, देखिए आंसर हट गया, सब प्लेन हो गया पूरा। फिर से आप दूसरा क्वेश्चन चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। फिर ऐसे ही करके आपका तो ऐसे ही करते आना है तो आपका हर जो क्वेश्चन है इजीली से ऊपर लिखाएगा। और जितना पार्ट यहाँ से आप ट्रिम कर दो एक्स्ट्रा तो खत्म हो गया। उसके बाद फिर से आप क्वेश्चन लिखो या तो उसके नीचे आंसर दो, तो इजीली से कैसे आपका कोई भी वीडियो हुआ एकदम चुटकियों में यहाँ पर एडिट हो जाएगा, वो भी सिर्फ अपने काइन मास्टर ऐप से। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आपको सिखा दिया। सिंपली जैसे आपने देख ही लिया होगा, APTF सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो और जो चैनल आएगा उसमें देख लो। वो क्वेश्चन पेपर उन्होंने लिखा, एक पेज में आंसर लिख के उन्होंने एक फोटो क्लिक किया, मीडिया में जाकर वो क्वेश्चन पेपर उन्होंने लिया। उसके बाद उसमें गाइस उन्होंने एनिमेशन देख, जैसे उन्होंने कहा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अंडरलाइन हो गया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आंसर देखिए तो आंसर खुद ही वो क्वेश्चन ऊपर गया और आंसर के नीचे ऐसे अंडरलाइन हो गया, वो लिखा गया था। ऐसे ही छोटा सा एक ट्यूटोरियल था जो मैंने सोचा कि आपको सिखा दिया जाए कि आपको नॉलेज भी अच्छा मिल पाए। तो अगर नॉलेज मिला या पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। सब्सक्राइब करने के बाद उसके राइट साइड में आता है कि आपको हर वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुँच पाए। और जानता हूँ बहुत ज़्यादा मैं इनएक्टिव हो रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि बहुत जल्दी मैं एक्टिव हो पाऊँ। तो चलो आज का यही वीडियो था मेरा आपको दिखाना। तो मिलता हूँ गाइस आपसे फिर किसी के इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना एंड